आज हमें इलेक्ट्रिसिटी का फिफ्थ न्यूमेरिकल देखना है ना। उसमें दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक किसी मेटल का 1 मीटर लेंथ का 1 मीटर लंबाई का एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर 26 ओम है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, और अगर वायर का डायामीटर 0.3 मिलीमीटर है तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो कहा जा रहा है इस टेम्परेचर पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इस मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, और यूजिंग टेबल प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें अलग अलग मेटल्स की रेजिस्टिविटी दी गई है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उससे फिर हमें उस टेबल में मैच करके ये फाइंड आउट करना होगा कि ये कौन सी मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको लेंथ दी गई है वायर की। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमें 1 मीटर गिवन है। अब इसके बाद में रेजिस्टेंस दिया गया है ना, रेजिस्टेंस आर हमें कितना गिवन है 26 ओम। और इसके बाद में टेम्परेचर का कोई कैलकुलेशन में यूज नहीं होना है ना, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। और डायामीटर दिया गया है वायर का, डायामीटर ऑफ वायर। अब डायामीटर 40 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 0.3 मिलीमीटर दिया गया है। लेकिन क्या है कि हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स में तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट में वैल्यू रखनी होती है ना। तो अब स्टैंडर्ड यूनिट तो किसी भी लेंथ की जहाँ पर भी लंबाई नापी जाएगी उसकी मीटर होती है। अब यहाँ पर वैल्यू मिलीमीटर में गिवन है तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता हो कि 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या ये कह लें कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर में हमारे 1000 मिलीमीटर हो गए। लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है, तो क्या होगा कि सीधा जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, इसमें 10 पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 1000 के 3 और एक पॉइंट लगा है, इसको हटाने में एक चला जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर -4 मीटर। ठीक है, तो ये डायामीटर आ गया वायर का। अब हमें रेजिस्टिविटी पूछी गई है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, है ना। अब रो इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो अब रेजिस्टिविटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है RA/L। ए क्या होता है, ए होता है वायर के क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है ना। मतलब कि अगर हिंदी में बोलें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा, ये नोट नहीं करना है, लेकिन अब कोई वायर होता है ना इस तरह से, तो वायर का ये जो हिस्सा होता है आगे का काटा हुआ, तो ये क्या होता है एक सर्कल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास, सर्कल के एरिया का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो वो यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन हमें डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। समझ लेते हैं यहाँ पर रफ में, है ना, ये चीज़ नोट नहीं करनी जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अभी ए को अगर हम लोग लिखें, है ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन हमें दिया क्या गया है डी। ठीक है, तो अब चाहें तो मुझसे आर निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आर क्या होता है, आर होता है डी का आधा, तो D/2 का स्क्वायर। तो जो एरिया आ जाएगा वो पाई D²/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की जगह हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं फार्मूले में। तो रो इक्वल आर पाई D²/4L। ठीक है, हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास 26 है, और पाई की वैल्यू आएगी 22/7। तो 22 यहाँ लिखेंगे और 7 नीचे लिखा जाएगा।
और डी स्क्वायर, इसका मतलब डी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻4, तो 3 इंटू 10⁻⁻4, इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 बार है ना, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अभी अपॉन में हमारे पास एक तो 22.7 पाई की वैल्यू और 4 और एल की वैल्यू 1 मीटर थी, तो वो आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो 2 से क्रॉस करते हैं 4 को और 22 को, तो 11 आ गया, फिर इस 2 से इसको क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई ऊपर, ये 13 इंटू 11 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये 10 की पावर -4 दोनों माइनस के ऐड होके पावर हो गई -8 अपॉन में 7। तो बेटा जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 183.85 समथिंग, है ना, इंटू 10⁻⁻8। लेकिन हमें क्या है कि कोई भी वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के पहले लेफ्ट में सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, बाकी चीज़ उसके बाद। तो जब हम पॉइंट को इस साइड मूव करेंगे लेफ्ट साइड, है ना, तो इधर क्या होता है कि पावर कम हो जाती है, तो 1.8385, और कम होने का मतलब है कि माइनस में है, तो इसलिए ये 6 हो जाएगी माइनस का, मतलब कि 10⁻2 का मल्टीप्लाई होगा पॉइंट को 2 इधर लाने के लिए, ये बात समझो, है ना, तो इसलिए 10 पावर क्या हो गया -6। तो अब इसको 2 डिजिट तक लिखेंगे हम, तो 3 के बाद में 5 से बड़ा डिजिट है 8 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, है ना, रेजिस्टिविटी रो की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो अब जब हम लोग टेबल से इसको मैच करेंगे, तो टेबल से मैच करने पे हमें ये पता चलेगा कि ये जो रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये रेजिस्टिविटी मैंगनीज मेटल की है ना, तो फिर हम लिख देंगे कि so given metal is manganese। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। और अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों 6th क्वेश्चन में दिया गया कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो कहा जा रहा है कि एक किसी गिवन मटेरियल का, मतलब किसी भी मटेरियल का एक वायर है जिसकी लेंथ L है ना, स्मॉल l, और उसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है ये है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 4 ओम दिया गया है। अब कहा जा रहा है आगे कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। तो मतलब हमसे सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि अगर इसी सेम मटेरियल का एक दूसरा वायर बनाया जाता है जिसकी लेंथ L/2 कर दी जाए, मतलब पहले जो मटेरियल था लेंथ उसकी हाफ कर दी जाए, आधी कर जाए, और जो एरिया उसके क्रॉस सेक्शन का वो 2a हो जाता है ना, दोगुना हो जाता है जितना एरिया था उससे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसका जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट वायर यानी कि पहले तार के लिए, तो R1 लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें 2 रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट वायर के रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को R2 मान लेंगे, तो R1 लिखेंगे हम। अच्छा, अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला समझा था ना, रो इक्वल RA/L होता है, तो अगर हमें R की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से, तो L जो होगा वो उधर कहाँ, इधर डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और A हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से R का फार्मूला बनेगा ρL/A। तो R का फार्मूला बनेगा ρL/A, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 ओम।
तो अगर हमें कहीं रो एल अपॉन ए की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी जगह हम 4 ओम रख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम फॉर सेकेंड वायर, और सेकेंड वायर, अब सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। अब रो तो सेम रहेगा है ना, लेकिन L क्या कहा गया कि L हो जाएगा यहाँ L/2, तो इसके 2 को हम लोग नीचे भेज देंगे, ठीक है। और A को कहा गया कि A2A हो जाता है, तो A क्या हो जाएगा 2A। तो अभी R2 की अगर हम वैल्यू लिखने जाएँ तो रो L/4A। अब एक काम करते हैं हम कि इस 4 को, यानी कि नीचे 4 है तो 1/4 लिखेंगे, इसको अलग लिख लेते हैं, और रो L/A इसको अलग लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो अब इसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी कि 4 ओम है, ठीक। तो R2 1/4 इंटू इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 से 4 क्रॉस हो गया, बचा कितना 1। तो जो R2 की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई 1 ओम, ठीक है। तो मतलब हमने R1 की वैल्यू निकाली जो कि 4 ओम थी, दी है, मतलब निकालनी भी नहीं, सिर्फ फार्मूला रख देंगे हम लोग। और यहाँ पर जो गिवन है L की वैल्यू L/2 होगी और A की जगह 2A, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 हो गया। फिर एक ब्रैकेट में इसको अलग लिख दिया, और 4 से 4 क्रॉस हो गया, तो सिंपली हमारे पास कितना बचा 1 ओम। तो आंसर हमारे पास आ गया 1 ओम।